हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने मैट्रिसेस का ही टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर। आज मैं आप लोगों के सामने डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और ये किस टाइप की मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। यह एक स्केलर वैल्यू होती है जो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जा सकती है। तो द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट इज अ फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाली जा सकती है। अदर टाइप की मैट्रिक्स की, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म की अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। हम केवल इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में, तो आप लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted det A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। दो लाइनों के बीच में मैट्रिक्स को लिख के या तो हम इस सिंबल से डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं या कि ये लिख के हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम 2x2 की मैट्रिक्स लिए हैं ABCD, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है। नंबर ऑफ रोज आपको मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 1 and 2। 2 रोज है, 1 and 2, 2 कॉलम है, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स है। हमने बताया है कि नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट? तो यहाँ पे आपको 2x2 मैट्रिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, यानी जिसका ऑर्डर 2x2 हो, जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? सीधा सिंपल सा रूल है कि आपको इसका मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी दोनों का गुणा करना है आपस में और फिर उन दोनों को माइनस कर देना है। ये हमने लिखा है कि A का मल्टीप्लाई B के साथ करना है एंड C का मल्टीप्लाई D के साथ करना है, फिर उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। जो मिलेगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सेम 3x3 की मैट्रिक्स का आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप यहाँ पे देख रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स, यानी जिसका ऑर्डर 3x3 हो, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट रो को हमें अल्टरनेट साइन के साथ लेना है। अल्टरनेट साइन यानी पहले एलिमेंट को प्लस, देन सेकेंड को माइनस, थर्ड को प्लस। देखिए हम यहाँ पे लिए हुए A1 प्लस का है, फिर माइनस का B1 जो कि माइनस का है, देन C1 को हमने प्लस लिया। हमको फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को अल्टरनेट साइन के साथ लेना है। देन हमें क्या करना है? हम अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें यानी A1 की बात करें तो वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको हमें स्किप करना है। हमें क्या करना है? स्किप करना है। जो बचे उसके मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 C2 B3 C3 हमने लिख दिया, B2 C2 B3 C3। सिमिलर प्रोसेस आपको आगे भी अपनाना है। जैसे हम B1 की बात करें तो B1 जिस रो में हो, देखिए फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम क्या है आपका? सेकेंड कॉलम है। इसे स्किप करिए तो आपको क्या मिलेगा? A2 C2 A3 C3। हमने यहाँ पे लिखा है A2 C2 A3 C3। सिमिलरली प्लस C1 है, C1 को हमें देखना है। C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो हमें उसको स्किप करना है, जो बचे उसके मल्टीप्लाई में लिखना है।
आगे की प्रोसेस क्या होगी, आपको A1 को एजिटिक रखना है। आपको ये जो 2/2 की मैट्रिक्स मिल गई है तो ये वाली प्रोसेस आपको अपनाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सेम इसके ये भी इसमें इसे भी सॉल्व करने का वही प्रोसेस है, इसे भी सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है। फिर जो आए इन्हें करने पर उसमें मल्टीप्लाई करना है A1 का, इसको इसके सॉल्व करने पर जो मिले उसमें B1 का, एंड इसे जो सॉल्व करने में जो मिले उसे C1 का मल्टीप्लाई करके और फिर सभी को आपस में सब्ट्रैक्ट या प्लस करना है। याद रखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट साइन का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। साइन आपको फर्स्ट रो के अल्टरनेट साइन के साथ एलिमेंट को लेना है। फर्स्ट एलिमेंट प्लस, सेकंड एलिमेंट माइनस, थर्ड एलिमेंट प्लस। सिमिलर 4/4 की बात करेंगे तो फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से हमें लेकर चलना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को सॉल्व करना बताते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को 2/2 की मैट्रिक्स का पहले एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको करना क्या है। सीधा सिंपल सा रूल है, आप लोगों को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देन आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो हम करते हैं, क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट डिनोट करना है तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मॉड ऑफ ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो ये कौन सा साइन में है, -5, तो यहाँ पे -5, देन मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस का 3। फिर हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आए आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी हम माइनस करेंगे यहाँ पे। क्लियर, आ गई बात समझ में। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जो मिलेगा उसे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई -3, -5 का मल्टीप्लाई -3 के साथ एंड -2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे और फिर आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -5 मल्टीप्लाई -3, देन -2 मल्टीप्लाई -4। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन -5 -3 इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अगेन ये आपका माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस रहेगा आपका। 2 4 जा 8, तो आपको क्या मिलेगा, 15 - 8 7, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और ये इस मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। क्या है ये, डिटर्मिनेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें कि हमको 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। 3/3 मैट्रिक्स की यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेकर रखा है। यहाँ पे ये आपका इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3। देख रहे हो कैसे, 3 रोज 3 कॉलम, तो 3/3 की मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो हम किसे डिनोट करेंगे, DETA, या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, आगे बात करते हैं। तो आपको देखना है कि ये आपका फर्स्ट रो को आपको अल्टरनेट साइन में लेकर चलना है, पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि जैसे पहले से माइनस है तो हम उसे कौन सा साइन लेंगे। हमको एलिमेंट का साइन नहीं देखना है, हमको बस देखना है कि हमारी जो रूल्स है वो रूल्स क्या है कि इन एलिमेंट्स को हमको अल्टरनेट साइन में रखना है। तो ये अपने आप में एक पूरा एलिमेंट है, आपको इसके साइन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा साथ में जो रूल्स है उस साइन के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस का बना और हमको फर्स्ट एलिमेंट किसका लेना है, प्लस का, तो +-1। क्लियर, देन सेकेंड एलिमेंट आपको किसका लेना है, माइनस का, तो -(-1).
देन थर्ड एलिमेंट आपको किसका लेना है, प्लस का, तो +5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। आपको लेना वैसे ही है अल्टरनेट साइन के साथ। देन आपको क्या करना है, आपको जैसे -1 जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उस एलिमेंट के मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको स्किप करना है और जो बचे उसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 -2 -3। ओके, आगे की बात करें, सेम प्रोसेस, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हमें स्किप करना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या बचेगा, 1 -2 0 3, 1 -2 0 3। अगेन प्लस का 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करिए। क्या बचेगा आपका, ये पूरा 1 -1 0 -2। आ गई बात समझ में। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इनका डिटर्मिनेंट क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में माइनस। उसी प्रोसेस से आपको इनको सॉल्व करना है और जो आए उसका मल्टीप्लाई इनके बाहर जो नंबर्स हो, जो डिजिट हो, उनके साथ करना है और फिर इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आगे की प्रोसेस आपको मैं बता रही हूँ। ये आपका हो जाएगा देखिए -1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें -1 का 3 के साथ, तो माइनस का 3। देन हमको क्या करना होता है, माइनस और माइनस माइनस प्लस का 4। देन ये -1 इंटू ये 1 का 3 के साथ, तो 3, और ये 0 है तो ये हो जाएगा 0। देन प्लस का 5 और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -2। देन हमें माइनस करना होता है और ये 0 है तो 0। आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी बातें। आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, जो मिलेगा वही आपके मैट्रिक्स। तो इनको सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ओके, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा, कभी कभी कैलकुलेशन में क्या है, अगर हमारी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स हैं, वो बड़ी नंबर हो, बड़ी संख्याएं हों, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव होता है। तो कैसे करेंगे, टाइम ज़्यादा होगा। तो उसमें कैलसी आप लोगों को हम बता दें कि एग्जाम में कैलसी अलाउ होता है, जिससे आप कैलकुलेशन इजीली कम समय में कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कैलसी का यूज कर सकते हैं और करिएगा। छोटी संख्याएं हैं तो आप खुद से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने देकर रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं -1 है, आपको उसको एज इट लिखना है और इसे आपस में जोड़िएंगे। -3 -4 आपस में ऐड होंगे। जब दो संख्याएं सेम साइन की होती हैं तो आपस में ऐड होती हैं। जब टू नंबर्स सेम साइन के होते हैं तो आपस में ऐड होते हैं और साइन भी वही आता है जो बोथ नंबर्स का होता है। क्लियर। तो यहाँ पे याद देखिए, -3 माइनस साइन का है, 4 भी माइनस साइन का, ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 4 3 7 एंड साइन किसका आएगा, जो दोनों नंबर का होगा। तो क्या है, माइनस, तो माइनस। क्लियर। देन +1, यहाँ पे देखिए 3 - 0 3 आएगा, +5, यहाँ पे देखिए -2 - 0 -2। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है, तो क्या होता है, साइन प्लस, और 7 1 जा 7, देन प्लस है तो प्लस, 3 1 जा 3, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका, -5 2 जा 10। क्लियर। देख लीजिए 7 3 आपका 10, -10 क्या आएगा आपका, 0। इसका डिटर्मिनेंट है। आई होप आप लोगों को 3x3 एंड 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने
एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। क्लियर। आगे बात करें, नंबर 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। 3x3 मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो को अल्टरनेट साइन के साथ लेना है। देन फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो उसको वो तो अल्टरनेट साइन के साथ लेंगे और क्या करना है, फिर अल्टरनेट साइन के बाद हम जिस एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट के रो और कॉलम को स्किप करके उसके मल्टीप्लाई में जो बचेगा वो लिखेंगे। सेम प्रोसेस आगे भी अपनाएंगे और उस 2x2 की मैट्रिक्स जब मिल जाएगी तो उसे सॉल्व करने का प्रोसेस 2x2 मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में हो गया। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।